हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस। तो साइंस जो होता है इसमें 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर आपका है प्रकाश, उसमें जो प्रकाश है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हो सकता है आपको एग्जाम में मिले। तो अब मैं इतना वीडियो बना रहे हैं उसमें सब महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लिख लेना और लिखने के बाद इन सबको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना। ठीक, तो प्रिय बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यानी जो अवतल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, उनसे जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है उन प्रतिबिंब में अंतर कैसा है। तो कहने का मतलब यही है, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है, जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। जबकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, उसके लिए उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। ये दो जो चीजें हैं ना, इसको आपको याद रखनी है। तो कहने का मतलब यही है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आपको हमेशा याद रखना है, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। ठीक, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी एक दर्पण है, दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। उसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कहते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्ता, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी एक उत्तल दर्पण है, उसके दर्पण के ध्रुव से दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा। यानी दर्पण के ध्रुव से जो फोकस दूरी है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा। यानी दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब आपको बनेगा। तो इसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी परछाई यानी छाया, वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। जितनी फोकस दूरी आपको दिया जाएगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। अगर आपसे कहे किस दर्पण में आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है? तो आपको यहां पर 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो उत्तर क्या होगा यहां से? उत्तल दर्पण के लिए। यानी उत्तल दर्पण के लिए जो उसका आवर्धन होता है वो सदैव धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? कम। किसका? उत्तल दर्पण के लिए। तो यह प्रश्न आप अच्छे समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी। जो गोली दर्पण है, जो पूरा गोली दर्पण है, इसका जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। यानी दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, वह वक्रता त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर, कैपिटल आर से लिखते हैं। इनमें एक संबंध होता है। इनमें क्या होता है? एक संबंध होता है जिसे कहते हैं एफ बराबर r/2। अर्थात एफ बराबर, एफ क्या है? फोकस दूरी है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यानी जब हम वक्रता त्रिज्या में हम 2 से भाग कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? फोकस दूरी मिल जाता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो बटा 2 लिखा है ये किसके नीचे है? आर के नीचे है ना। तो आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यानी कहने का मतलब यही है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। जो यहां से आर का मान लिखा है
फोकस दूरी कितना गुना है? 2 गुना है। अगर यहाँ 3 हो 3 गुना, जैसे यहाँ पर लिखे, यानी आपको जो प्रूफ किया गया है वो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना है। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। इस पर आपको जो न्यूमेरिकल आता है, जो अंक प्रश्न आता है, उसको हल करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। और जहां पर आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है? फोकस दूरी है। यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की जो दूरी, गैपिंग है, जो दूरी है, उसे कहते हैं फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे आर से निरूपित करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण कैसा है? अवतल है ना। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अभी आपने क्या सीखा? जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे हम आर से लिखते हैं, और इसकी फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, यानी ये आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और एफ का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहां से लिखेंगे, दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे आर से लिखते हैं, आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, आर का मान क्या दिया है बच्चों? 20 सेंटीमीटर दिया है। आपसे कह रहा है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, जिसे स्मॉल एफ से लिखते हैं ना। तो आपको ज्ञात करना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये आपको ज्ञात करने हैं। चूंकि हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 फार्मूला होता है ना। तो एफ बराबर बच्चों आर का मान क्या दिया है? यहां से आर का मान दिया है 20/2। आर का मान क्या दिया है? 20/2। तो जब हम 2 पहाड़े में 20 बच्चों 10 बार पे आता है, तो यानी यहां पर एफ बराबर आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर। चूंकि आप जानते हो, हम भी जानते हैं, जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चूंकि यहां पे हम लिख दे रहे हैं, चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए एफ बराबर -10 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। अगर यहां पे दर्पण उत्तल होता, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए एफ का मान निगेटिव रखा जाता है, ऋण में रखा जाता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर जो एफ बराबर आर बाई 2 का जो प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप हल्के मत लेना। ठीक, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, मिलता रहेगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको उतना आपको परफेक्ट दूंगा, 100% दूंगा। ठीक, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों में खूब शेयर करोगे, तो जितना हम आपको पढ़ाएंगे एग्जाम तक, वो सब प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, तो यहां से कह रहा है ना प्रश्न नंबर 4, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी? आपको भी मैंने बताया था, जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे हम आर से लिखते हैं, आर का मान दी है 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। चूंकि आप जानते हो एफ और आर में संबंध होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है। तो आर का मान क्या दिया है? 20/2 करके आ गया आपका 10। चूंकि हम जानते हैं, आपको भी जानना है, आपको भी याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन में 1 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण की। या ऐसे पूछ सकता है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तर होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगर यहां पे दर्पण उत्तल होता, तो जो मान ऋण में आया है, ये आपका धन में लिया जाता।
किसमें? धन में। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो ऐसे ही एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न को बगैर देख आपको हल कर लेना है कि हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ कह रहा है प्रश्न, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको यहां से दिया है वक्रता त्रिज्या से r से लिखते हैं, r का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी f बराबर आपसे पूछ रहा है। चूंकि हम जानते हैं f बराबर r/2, तो f बराबर r का मान दिया है 12/2, तो f बराबर आपको मिला यहां से 6 सेंटीमीटर। क्या मिल गया? 6 सेंटीमीटर। अब आप बताइए बच्चों, यहां पर जो दर्पण है अवतल है कि उत्तल है? आप कहोगे सर अवतल है ना। अगर अवतल है तो फोकस दूरी बच्चा क्या होगा? निगेटिव रखा जाएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, इसलिए f बराबर जो मान धन में आए इसे हम लेते हैं ऋण में लेते हैं, -10 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं आपको, इन सब प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना और इस पूरे प्रश्नों को आप एक नोट्स बना लेना। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे आप चलोगे तो एग्जाम में आप टॉप कर दोगे। जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको अगर आप करोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा और मेरा चैनल भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ से जितना प्रश्न बताया गया है इन सब प्रश्नों को आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को खूब शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।